हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मेरी वीडियो का काफ़ी दिन से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। वैसे तो मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं कौन डाल है? पा रही हूँ, क्योंकि उसका एक रीज़न है, क्योंकि मैं अपने ससुराल में थी और वहाँ पे नेटवर्क की बहुत बड़े इशू है। मेरा जो सिम है वो वोडाफ़ोन का है और वहाँ पे वोडाफ़ोन का नेटवर्क बिल्कुल नहीं पकड़ता है। बस थोड़ा छत पे जो हम लोग जाते हैं तभी हल्का फुल्का आता है। तो वीडियो तो मैं बनाई थी लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो मैं इसलिए इतना सारा मेरे फ़ोन में वीडियो हो गया कि स्पेस फुल हो गया है, मुझे डिलीट भी करना है। लेकिन मुझे मतलब ये भी है कि मैं सारे वीडियो अपलोड कर दूँ उसके बाद मैं डिलीट करूँ। तो यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि अचानक से हमारा प्लान हो गया था घर जाने का, क्योंकि जन्माष्टमी की छुट्टी भी थी और मेरी मम्मी की तबीयत भी सही नहीं थी तो उनसे भी मिलना था। और काफ़ी दिन हो गया था, मेरी सासू माँ भी बुला रही थी। आदू की वजह से सबको मतलब बहुत मन करता है कि अब हम लोग घर जल्दी जल्दी आएँ, क्योंकि आदू को खिलाने का मन करता है। तो फिर यहाँ पे हमारे अचानक से प्लान बन गया एक दिन पहले ही, और मैंने फटाफट पैकिंग की और मैं ज़्यादा कपड़े भी नहीं रखी थी, थोड़े बहुत ही मैंने कपड़े रखे और यहाँ हम लोग निकल दिए। तो यहाँ पे मैं रुकी थी आदू के लिए सैरेलैक लेने, क्योंकि रास्ते के लिए मतलब कुछ समझ नहीं आता बच्चों को क्या खिलाओ क्या नहीं खिलाओ। तो फिर यहाँ पे हमने ख़रीदा सैरेलैक। एंड वैसे तो मैं मतलब दूध लेकिन नहीं आई, क्योंकि दूध फट भी जाता है एंड ज़्यादा देर रखने पे वो सही भी नहीं रहता है। तो यहाँ हम लोग निकल दिए हैं दिल्ली से। और भैया जा रहे हैं और मेरे देवर जी जा रहे हैं और मैं और मेरे पतिदेव, हम इतने लोग जा रहे हैं घर पे। पहले तो था कि मैं और हस्बैंड ही जाएंगे, क्योंकि देवर जी का काम चलता है। लेकिन फिर मम्मी ने बोला, सासू माँ ने, कि जब तुम लोग आए रहे हो तो फिर उनको भी ले ही आओ, क्योंकि फिर अकेले वो बोर होंगे घर पे। तो फिर लास्ट में एन मौके पे 1 घंटे पहले डिसाइड हुआ कि वो भी चलेंगे। तो फटाफट उन्होंने अपनी पैकिंग की और हम सब लोग निकल दिए। एंड फ्रेंड्स, जो ये वाली बस है जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, मुझे इस पे बैठने का बहुत मन करता है, क्योंकि इसको देख के मुझे लंदन वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि मतलब फ़ॉरेन में मतलब है, क्योंकि फ़ॉरेन में वाली जो बस होती है मतलब इसी तरह ही दिखती हैं। तो देखते हैं कब मौका मिलता है इसमें बैठने का। वैसे तो मतलब जब से मेरी गाड़ी मतलब शादी हुई है तब से तो मतलब मैं ऑटो टैक्सी वगैरह में नहीं बैठी हूँ। और जब मैं देखती हूँ किसी को बैठते हुए तो अपने पुराने दिन याद आते हैं कि मतलब कितना स्ट्रगल भरा दिन था। और आज देखो जब मन करता है बैठने का ऑटो वगैरह में तो फिर मतलब नहीं मौका मिलता है। लेकिन मुझे बैठने का बहुत मन करता है, मतलब मुझे मेट्रो में बैठने का भी इतना मन करता है, लेकिन अभी तक मैं दिल्ली में रह के नहीं बैठ पाई हूँ। नोएडा लेकिन बहुत मतलब ये सब एरिया बहुत अच्छा है। तो हम लोग सैटरडे को निकले थे घर के लिए एंड उस समय मतलब रास्ते में हमें इतना ट्रैफिक मिला था, ऐसा लग रहा था कि सब लोग अपने घर ही जा रहे हैं, क्योंकि मंडे को भी छुट्टी थी जन्माष्टमी की। तो मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मोस्टली लोग अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हमें कभी नहीं मिलती थी। या तो फेस्टिवल वगैरह में मिलती है, दिवाली वगैरह में, लेकिन मतलब वैसे तो इतनी ट्रैफिक नहीं मिलती है। बट उस दिन कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक थी। और वैसे तो मुझे गाड़ी में नींद नहीं आती, लेकिन मतलब मुझे उस दिन पता नहीं क्यों नींद आ रही थी। और कहीं जाना होता है ना तो उसकी दिन पहले रात में पक्का नींद नहीं आती है, नींद नहीं पूरी होती है। तो और लेकिन आगे बैठ के सो भी नहीं सकते, क्योंकि ड्राइवर को भी नींद आ जाएगी। सो गाइस, सब देख के एकदम दिल डर जाता है। यहाँ पे हमने कोई एक्सीडेंट देखा था, लेकिन भगवान की कृपा से मतलब किसी को कुछ हुआ नहीं था, गाड़ी बस टूट के चकनाचूर हो गई थी। मरा नहीं है कोई? मरा नहीं है, बच गया है सब। बाबू आराम चलिएगा। तो फाइनली इसको आ गई है नींद, और ये मतलब वीडियो देखते देखते अचानक से, गाना सुनते सुनते अचानक से सो गई, मुझे पता भी नहीं चला। और जब मैंने आदू को बुलाया तो फिर ये बोल रही थी, तो मैंने देखा कि ये तो सो चुकी है। एंड गाड़ी में इसको बहुत भयंकर नींद आती है, और थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद
ये रास्ते भर मतलब मैक्सिमम टाइम ही सोते हुए ही गई थी और मेरा भी सही था, मतलब कि परेशान बच्चे सो जाते हैं थोड़ा रिलैक्स फील होता है। लेकिन ये होता है ना कि बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर गाड़ी में गोद में लिए लिए हालत ख़राब हो जाती है। एंड पीछे भी भैया और देवर जी बैठे थे तो फिर पीछे भी नहीं सुला सकते थे, तो हमने ये आगे चल के सोचा है कि यार हम इसमें जो बेड वाला सीट आता है ना, ऑनलाइन मैंने देखा है, उसमें हवा डाल के फुला के और बेड बना देते हैं, तो वो हम लेंगे। और अभी आपने जो रास्ता एक और देखा था राइट साइड में, वो सीधे आगरा निकल जाता है और यहाँ हम लोग लखनऊ के लिए मुड़ गए हैं। तो फिर वो हम सीट लेंगे, मतलब क्योंकि लंबी दूरी के लिए बहुत दिक्कत होती है, आदू को गोद में लिए सो जाती है। तो एंड बहुत से गाड़ियों में तो ये मतलब फ़ंक्शन होता है कि मतलब सीट को फोल्ड करके बेड बना देते हैं, लेकिन सर मेरी गाड़ी में नहीं है तो फिर मुझे इसके लिए लेना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मुझे दिखे थे कितने लंबे से हनुमान जी, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। एंड ये बहुत ज़्यादा बड़े थे, फ़ोटो में तो आपको उतने बड़े नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन सामने से ही बहुत ज़्यादा बड़े थे। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं फूड कोर्ट पेट पूजा करने के लिए। लग रहा है जन्माष्टमी से बहुत लोग घर जा रहे हैं, के साथ रहते हैं। हो गया तो क्या? अरे देखिए टाइम देखिए, इसमें कम से कम 1 मिनट का, देखिए अभी 5 सेकंड का हुआ है। ऐसे घुमा घुमा के चारों तरफ बनाइए, यही वो सवाल है। बाहर का हम दिखा दे रहे हैं पूरा। बंद कर दें? ऐसे यहाँ पे आपने देखा कि पतिदेव ने मेरी छोटी सी वीडियो बनाई है, और इतनी वीडियो मतलब छोटी सी वीडियो बनाने के लिए मुझे इनसे इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि इनको मतलब बिल्कुल शौक नहीं है फ़ोटो और वीडियो का, बिल्कुल मेरे अपोजिट है। लेकिन मेरी शादी के बाद थोड़ा बहुत तो चेंज हो गया है, फ़ोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं, लेकिन मतलब वीडियो बनाने का तो बिल्कुल शौक नहीं है। सो यहाँ पे मैं घर से लेके आई थी पूरी सब्ज़ी बनवा के, तो यहाँ पे हम लोग खा रहे थे। एंड हम लोग शनिवार को दोपहर के टाइम में निकले थे, तो फिर मतलब खाना वगैरह तो खा लिया था, लेकिन पूरी सब्ज़ी भी बनवा के रख लिया था, क्योंकि कुक आई थी तो मैंने उससे बनवा लिया था। और आदू के लिए भी सही रहता है कि कुछ घर का बना रहता है तो उसको भी हम खिला सकते हैं, बाहर तो इसके टाइप का कुछ मिलता ही नहीं कि हम उसको खिला पाएँ। तो यहाँ पे मैं पी रही थी चाय, एंड चाय टेस्टी थी, अच्छी थी। एंड फूड कोर्ट में तो मतलब आइटम जो मिलते हैं ठीक ही मिलते हैं, बस थोड़ा प्राइस इनका जो है वो हाई रहता है, बाकी तो मतलब अच्छे ही रहते हैं सब कुछ। आदू फ्रेंड्स, यहाँ पे पतिदेव जी आ गए हैं पीछे, क्योंकि वो काफ़ी थक गए थे। एंड 2 लोग चलाने वाले होते हैं गाड़ी, तो कितना अच्छा रहता है ना कि मतलब एक लोग चला रहे हैं तो एक लोग आराम कर लें। एंड यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया वॉइस, क्योंकि गाना बज रहा था और इससे मेरे वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो यहाँ पे भैया गाड़ी चला रहे हैं एंड पतिदेव जी आराम से पीछे बैठे हुए हैं। और मतलब अच्छा लगता है ना कि मतलब पीछे मतलब हस्बैंड के साथ पीछे बैठो, साथ में बेबी भी हो, मतलब आराम से वो भी उनको रिलैक्स दे के बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी तक तो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मतलब वो मेरे साथ बैठे हैं गाड़ी में पीछे, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ शादी के बाद कि मतलब हम लोग साथ में पीछे बैठे हों, क्योंकि अक्सर वो हमेशा गाड़ी चलाते हैं और उनको किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है गाड़ी के मामले में, सिर्फ भैया पे हुआ है, क्योंकि भैया बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं और बहुत साल का एक्सपीरियंस भी है उनको। और यहाँ पे हमने कुछ वीडियो भी बनाए और गाने, तो बहुत अच्छे गाने बज रहे थे, तो हमने अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं जो मैं अपलोड करूँगी। एंड यहाँ पे चल रही है आदू की एंड पापा की मस्ती। एंड आदू को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि पापा रिलैक्स होकर उसको आराम से खिला रहे हैं गोद में लेके, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि गाड़ी में कभी उसको रिलैक्स होकर वो गोद में लेके खिला पाए, अक्सर वो गाड़ी चलाते हैं। तो सो गाइस, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं लखनऊ। एंड लखनऊ में हमारी हो गई है एंट्री, और लखनऊ पहुँचने के थोड़ी देर पहले ही इन्होंने गाड़ी ले ली थी, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ आगे। एंड लखनऊ में भी बहुत ट्रैफिक था, क्योंकि जन्माष्टमी का टाइम था तो हर जगह मार्केट ही लगे हुए थे। मिठाई की शॉप पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ दिख रही थी, एंड भगवान जी की कपड़े की शॉप पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं लखनऊ, और अब हमने सोचा था कि हम लखनऊ में ही डिनर कर लेंगे, एंड यहीं से डिनर वगैरह करके और हम फिर निकलेंगे। पहले तो था कि विक्रमजोत करेंगे, लेकिन विक्रमजोत पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी टाइम हो जाता। तो फिर और हमें लखनऊ पहुँचते ही 11:30-12 बज गया था, तो इससे लेट क्या ही होता, मतलब खाना कब खाते। और विक्रमजोत हम लोग पहुँचते 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास, तो इसलिए और लेट हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं अपना डिनर के लिए।
कुछ नहीं दोगी, कुछ नहीं। और ये फ्राई की है बेटा। क्या कह रही हो? किससे बात कर रही हो? क्या बात कर रही हो? हाँ? किससे बात कर रही हो? हाँ? क्या बात करना है बताओ बताओ। क्या कह रही हो? अरे तो पीछे दे दो तब, पापा पीछे दे दो। गाइस यहाँ पे आ गया है हमारा खाना आफ्टर 20 मिनट्स एंड मेरे पतिदेव का बिना दाल फ्राई के नहीं बनता है। वो कहीं भी जाते हैं तो उनको दाल फ्राई चाहिए होता है खाने में, भले ही कितने तरह की सब्जियाँ हों। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था दाल फ्राई, मशरूम एंड आलू की भुर्जी एंड चावल एंड तंदूरी रोटी। एंड गाइस मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ पे खाए थे। वैसे तो मतलब सब लोग को ऐसा मतलब ऐसा होता है ना कि भूख लगती है तो खाना कोई भी खाना अच्छा लगने लगता है, लेकिन यहाँ पे सच में खाना बहुत टेस्टी था। एंड ये रेस्टोरेंट ऐसा लग रहा था कि भी नया नया ही खुला हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे मतलब भीड़ कम थी, लेकिन खाना इनका हमें बहुत टेस्टी लगा था। एंड खाने के बाद मीठे में हमने मंगाए थे गुलाब जामुन, जो वो भी अच्छे थे। और करो। चलो जाओ छोटू बाबू, छोटू जाओ बाबू। जाओ 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 इसके पास जाओ। देखो देखो कौन है। जाओगी? जाओ जाओ। चलो चलो। सो गाइस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं कसिया चौराहा और मुझे लगता है 3:30 बजे के आसपास हम पहुँच गए थे। वैसे तो हमें लग रहा था कि पतिदेव ने बोला था कि 4 साढ़े 4 बज जाएगा घर पहुँचते, लेकिन उन्होंने 40 मिनट पहले ही पहुँचा दिया, तो फिर बहुत खुशी हो रही थी। एंड ये हमारे कसिया चौराहा एंड रात का टाइम था तो फिर पूरा सन्नाटा था, कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी एक दुकान खुली हुई थी। तो पतिदेव ने बोला कुछ खाना है, लेकिन मैंने बोला नहीं अब चलिए बस सोना है। एंड यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली अपने घर। आधे घंटे 40 मिनट पहले पहुँचा दिए। अंदर जगह हुई ना गाड़ी खड़ा कर लेके ये खड़ा कर दिया। सो गाइस जिस दिन हम लोग पहुँचे थे उस दिन मॉर्निंग में जब मैं बाथरूम में घुसी तो देखा छिपकली मरी हुई है। एंड जब घर बंद रहता है तो यही होता है। अभी वहाँ पे यही चल के हाँ यही सब छिल के पानी डाला था उसी में। और ये नहीं तो